कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते होंगे सही होंगे आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर डेयरी साइंस का जो पेपर है वो सॉल्व हो चुका है। आप भी बना लीजिए अपना क्वेश्चन पेपर। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जो दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वाला राज्य, भारत का जो सबसे बड़ा है दुग्ध उत्पादन वाला राज्य वो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा इसमें वो पशु भी हैं उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड किस बरस में शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? जो 1965 ईस्वी में स्थापित किया गया था, 1965 ईस्वी में। घी में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? घी में जो वसा की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होती है? तो 99.9% होती है। तो इसमें ये दिया नहीं, 99% दिया है, तो ये वाला आपका जो राइट आंसर है वो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6वां देखिए। क्वेश्चन संख्या 6वां देख लीजिए। मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट किसकी दक्षता जानने के लिए किया जाता है? किसकी दक्षता जानने के लिए किया जाता है? पश्चुरीकृत दूध की दक्षता जानने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए। मिल्क स्टोन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मिल्क स्टोन को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एसिड प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? एसिड। आपका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 देखिए। दुग्ध वसा का अपेक्षित घनत्व, दुग्ध वसा का जो अपेक्षित घनत्व है 0.93 है %। खोया में कम से कम दूध वसा होती है। खोया में कम से कम दूध वसा होती है। खोया में देखो 1 किलो दूध में 1/4 खोया का जो मतलब प्राप्त होगा वसा, वो उसे 1/, तो इसका जो राइट आंसर है वो 25 हो जाएगा। बी वाला आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका कैरोटीन के कारण गाय का दूध जो है वो पीला होता है। दूध स्रावित करने वाला ऊतक, क्वेश्चन संख्या 11 में पूछा गया है। दुग्ध स्रावित करने वाला ऊतक एल्वियोलाई। क्वेश्चन संख्या डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 12। ताजे दूध की औसत पीएच मान, ताजे दूध का जो औसत पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.6 होता है ताजे दूध का जो औसत पीएच मान होता है। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए। बैक्टोफ्यूगेशन मशीन का आरपीएम होता है, बैक्टोफ्यूगेशन मशीन का आरपीएम होता है 20,000 आरपीएम। कितना होता है? 20,000 आरपीएम। आपका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए। दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रण, दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रण पानी है। दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रण H2O है। क्या है? H2O पानी है। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फर्स्ट सेमेस्टर का बनाइए, थर्ड सेमेस्टर डेयरी का भी बनाइए, तो मैंने पहले डेयरी का दुग्ध विज्ञान का डेयरी साइंस का ये बना दिया पेपर। मॉर्निंग में बाकी जो है वो हल करेंगे। ताजे दूध का अम्लता प्रतिशत कितनी होती है? ताजे दूध की जो अम्लता प्रतिशत होती है 0.12 से 0.14 तक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 0.14%। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए। क्वेश्चन संख्या 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संख्या 16 थी। देखिए, किस पशु के दूध में विटामिन सी सबसे अधिक होती है? किस पशु के दूध में विटामिन सी सबसे अधिक होती है? ये किसी न किसी एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। किस पशु के दूध में विटामिन सी सबसे अधिक होती है? तो ये बकरी के दूध में जो विटामिन सी है वो सबसे अधिक होती है। दूध उतारने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स, दूध उतारने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स, ये जो हमने शाम को पेपर बनाया था डेयरी साइंस का, उसमें ये क्वेश्चन हमने बताया भी था कि दुग्ध उतारने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स है तो ऑक्सीटोसिन है। क्या था? ऑक्सीटोसिन। आपको बताया भी था। सी राइट आंसर है इसका। तो ये आप लोग सही करके आए होंगे। क्वेश्चन संख्या 18 देखिए। ब्याने के बाद गाय का पहला स्राव कहलाता है खीस कहलाता है। क्या कहलाता है? खीस। यानी ब्याने के बाद तुरंत दुग्ध को धोने के बाद जो दुग्ध प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे खीस कहते हैं। दूध का हिमांक होता है, दूध का जो हिमांक है वो कितना होता है? दूध का हिमांक कितना होता है? -0.54 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री होता है। तो आपका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा राइट आंसर। दूध को चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स, दूध को चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स, ये भी देखो क्वेश्चन हमने कराया था। ये भी आपका देखो वही मिला इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनएलिन। एड्रीनएलिन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला।
गर्बर मशीन की गति होती है, गर्बर मशीन की जो गति है वो होती है तो 1100 आरपीएम होती है, 1100 आरपीएम। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति से संबंधित है। और देश में जो वर्गीज कुरियन है ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में पीएफ ये नियम के अनुसार गाय के दूध का वसा और एसएनएफ 1% होता है, 3.5 से एवं 8.5 तक होता है। आपका जो राइट आंसर है वो सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है दुग्ध क्रांति से संबंधित है, ये पहले ही आपको बताया था और ये कल वाले हमने उसमें मॉडल पेपर में भी आपको कराया था, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और क्वेश्चन संख्या 25 देखिए, दूध छानने के लिए निस्पंदन के लिए उपयुक्त तापमान होता है। दूध छानने निस्पंदन के लिए उपयुक्त तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन संख्या 26 देखिए, दूध में पानी मिलाने को क्या उद्देश्य है? दूध में जो पानी मिलाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य भी देख लीजिए। इसमें ए में कहा गया दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ाने के लिए। क्या पानी डालने से अपेक्षित घनत्व बढ़ेगा? दूध एसएनएफ प्रतिशत बढ़ाने के लिए एसएनएफ प्रतिशत बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे अगर 2 लीटर दूध है तो उसमें 1 लीटर पानी डाल दें तो 3 लीटर हो जाएगा, वैसे ही इसमें दूध की मात्रा बढ़ाई गई। आपका जो आंसर है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27 है, दूध में जो परिरक्षी मिलाने का क्या उद्देश्य? दूध में परिरक्षी मिलाने का उद्देश्य क्या? सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, भंडारण अवधि के लिए। ये जो परिरक्षी होता है ये दूध को काफ़ी देर तक बिना खराब हुए रखे रहता है। इसे उपरोक्त सभी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दूध को ठंडा और अवशीतन करने का तापक्रम, दूध को ठंडा और अवशीतन करने का जो तापक्रम है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 29 देखिए, क्वेश्चन संख्या 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संख्या थी, ये पहले पेपर में कल कराया था हमने, देख लीजिए पेपर में। दूध के मूल्य निर्धारण की सबसे अच्छी विधि, दूध के मूल्य निर्धारण की जो सबसे अच्छी विधि है वसा और एसएनएफ के आधार पर, मात्रा के आधार पर, उत्पादन के आधार पर। तो इसमें ये तीनों जो विधि हैं जो मूल्य के आधार की अच्छी विधि हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 30 देखिए, गाय के 100 ग्राम दूध से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? गाय के 100 ग्राम दूध से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका जो देखिए इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है 42.5 कैलोरी ऊर्जा, पर इसमें ये दिया नहीं है 42.5 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। और इसके जो यहाँ पे दिया है 60 कैलोरी ऊर्जा, तो आप यही लगा लीजिए, ये वाला ऑप्शन सही है। हमारे हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। घी में वानस्पतिक वसा के अपमिश्रण का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण है? घी में वनस्पति वसा के अपमिश्रण का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण है? तो कार्बोलिक एसिड परीक्षण। क्या है? कार्बोलिक एसिड परीक्षण। खोआ की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, खोआ की गुणवत्ता है उसे प्रभावित करने वाले कारक, वसा स्तर, दुग्ध की अम्लता और समांगीकरण, ये तीनों हैं जो खोया का स्तर बिगाड़ देते हैं या खराब कर देते हैं। जो इसका राइट आंसर है डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 33 देखिए, स्टार्च परीक्षण के लिए उपयुक्त रसायन, स्टार्च परीक्षण के लिए प्रयुक्त रसायन, तो आयोडीन घोल। स्टार्च के जो परीक्षण होता है उसके लिए प्रयुक्त रसायन है आयोडीन घोल। डबल टोंट दूध में वसा प्रतिशत होती है, डबल टोंट दूध में वसा परसेंट होती है 1.5। कितनी होती है? 1.5। तो आपका जो राइट आंसर है वो ए वाला, बी वाला हो जाएगा राइट आंसर आपका। निम्नलिखित में से कौन एक मिलावट अपमिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन एक मिलावट अपमिश्रण है? तो पानी और यूरिया, स्टार्च, ये तीनों मिलावट अपमिश्रण है। तो आपका राइट आंसर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिरक्षक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परिरक्षक है? परिरक्षक, ये रक्षक हैं सभी, ये एक परिरक्षक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डेयरी सहकारी समिति का गठन करते हैं, डेयरी सहकारी समिति का गठन करते हैं। तो ग्राम स्तर पर, विलेज स्तर पर
करने में सभी लोग करते हैं ग्राम स्तर पर। दूध में अपमिश्रण क्यों किया जाता है? दूध में जो अपमिश्रण है वो क्यों किया जाता है? सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, घटिया गुणों को दूध अच्छे दाम पर बेचने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छी गुणवत्ता का खोया बनाया जाता है। अच्छी गुणवत्ता का खोया है वो किससे प्राप्त होता है? किसका सबसे अच्छा खोया लगता है? तो भैंस के दूध का खोया सबसे अच्छा लगता है। तो अच्छी गुणवत्ता का खोया भैंस के दूध का ही बनाया जाता है। अपमिश्रण को ज्ञात करने की सामान्य विधि। अपमिश्रण को ज्ञात करने की सामान्य विधि है। अपमिश्रण को ज्ञात करने की सामान्य विधि उपरोक्त सभी, मतलब दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, मतलब उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। दूध में वसा का रंग निर्भर करता है। दूध में जो वसा का है रंग वो निर्भर करता है कैरोटीन पर। दूध में वसा का रंग है वो किस पर निर्भर करता है? कैरोटीन पर। दूध में जो वसा का रंग है वो निर्भर करता है। प्रादेशिक सहकारी डेयरी संघ कहाँ स्थित है? प्रादेशिक सहकारी डेयरी संघ कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में प्रादेशिक सहकारी डेयरी स्थित है। प्रादेशिक सहकारी डेयरी संघ कहाँ स्थित है? लखनऊ में। प्रादेशिक का पूछा गया है, इसमें करनाल हरियाणा तो बिल्कुल ही नहीं है। अब 3 में तुम्हें लोगों को कन्फ्यूजन हो गई होगी, इसमें कौन, अगर ये कट गया होगा तो इसमें कन्फ्यूजन हुई होगी, इसमें भी हुई होगी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन था वो ये था। दूध का क्वथनांक, दूध का क्वथनांक 100.17 डिग्री, 100.17 डिग्री। आपका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 44 देखिए। पानी में घुलनशील वर्णक, ये देखो मैंने क्वेश्चन कराया था वही आ गया। पानी में घुलनशील वर्णक है तो राइबोफ्लेविन। आपका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व, सपरेटा दूध का जो है अपेक्षित घनत्व होता है 1.037%। दूध में सबसे अधिक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका सी राइट। अगला क्वेश्चन 46 देखिए। दूध में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला तत्व, दूध में जो सबसे अधिक है वो प्रभावित कौन सा तत्व होता है? विटामिन है दूध में सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो आपका जो राइट आंसर है डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन। क्वेश्चन संख्या 47, किस विटामिन की कमी होती है? दूध में जो विटामिन होती है उसमें से किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी की दूध में कमी पाई जाती है। दूध में जो है विटामिन सी की कमी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध ठोस के रूप में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध ठोस के रूप में शामिल नहीं है? तो पानी है वो दुग्ध ठोस के रूप में शामिल नहीं है। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत 87% होता है। आपका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध में जो है लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। देखो मैंने कल क्वेश्चन कराया था वही आ गया, तो बताया था ये जरूर क्वेश्चन आएगा। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? लोहा। कहीं लोहा सबसे ज़्यादा किसमें होता है? पालक बथुआ में लोहा सबसे ज़्यादा होता है, दूध में नहीं होता है, इसमें कमी पाई जाती है इसकी। भैंस के दूध में कुल ठोस प्रतिशत है, भैंस के दूध में कुल ठोस प्रतिशत है कितना है? भैंस के दूध में कुल ठोस प्रतिशत है 16.5% है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। किस शहर को भारत का दूध शहर या दूध की राजधानी कहते हैं? किस शहर को भारत का दूध शहर या दूध की राजधानी कहते हैं? आनंद, गुजरात को। गाय के दूध में भैंस के दूध को मिलावट का परीक्षण कराते हैं, हंसा परीक्षण, और इसमें दूध और पानी का मिलावट का परीक्षण भी हंसा परीक्षण कराते हैं। क्वेश्चन संख्या 54 देखिए। ये देखो क्वेश्चन मैंने कल कराया था, क्वेश्चन 54 है। दूध के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य, दूध की बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए बर्तन को साफ करेंगे, मतलब बर्तन गंदा है उसे साफ करेंगे तो सूक्ष्म जीव ही बैठेंगे। कीटों को मारने के लिए कीट थोड़ी ना बैठे होंगे, नाशक जीवों को मारने के लिए ये भी नहीं होंगे, विटामिन को मारने के लिए विटामिन के बर्तन में बैठे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। बसा रहित दूध कहलाता है, बसा रहित जो दूध है उसे कहते हैं सेपरेटा दूध, बसा रहित दूध है उसे सेपरेटा दूध कहते हैं। दूध में स्टार्च मिलाने का उद्देश्य है, दूध में जो स्टार्च है उसका मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य दूध की स्प्रे ग्रेविटी, अपेक्षित घनत्व बढ़ाने के लिए,
दूध का SNF प्रतिशत बढ़ाने के लिए, दूध का LR बढ़ाने के लिए। तो उपरोक्त सभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो ये वाला है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध की स्प्रे ग्रेविटी अपेक्षित घनत्व बढ़ाने के लिए, इसमें कन्फ्यूजन है, ये मिला नहीं क्वेश्चन किसी भी बुक में। अगर आप लोगों को भी पता हो इसका कमेंट तो बता दीजिए, ठीक। DMAB का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? DMAB का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? यूरिया के परीक्षण के लिए DMAB का परीक्षण किया जाता है। आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा। थन से निकाले गए दूध में वसा प्रतिशत अधिक होती है अंतिम दूध में। वसा की जो प्रतिशत मात्रा होती है अंतिम दूध में। गाय का दूध दोहना पूरा हो जाता है 7 मिनट में दूध पूरा हो जाता है 7 मिनट, आपका जो राइट आंसर। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें।